सभी की डिमांड पर लेकर आए हैं कक्षा 8 के विषय हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर को, जहां पर आपके पूर्णांक रहेंगे 42 मार्क्स। यहाँ आपको जो शुरू से 1 से लेकर के जो 20 तक के प्रश्न है वो आपको एमएसएड में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे या फिर रिक्त स्थान में मिलेंगे। तो यहाँ हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हुए जा रहे हैं ताकि आप फटाफट से इन्हें याद कर लें और अपने एग्जाम पेपर में इन्हें सही से लिख पाए। ठीक है, पूरे पेपर को ध्यान से देखिएगा। मैं बीच बीच में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बताती रहूंगी, इसलिए आपको पूरा पेपर ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है ताकि आपका जो पेपर होने वाला है अच्छे से हो जाए, ताकि आपके जो पूर्णांक है 42 अंक, आप 42 में से 42 अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, मैं 100% दावा नहीं करती हूँ, बट हाँ 95% इसी पेपर में से आपको मिलने वाले हैं अपने आगामी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है तंद्रालस शब्द का अर्थ है। यहाँ आंसर होगा नींद से अलसाया हुआ। ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको एक आंसर लिखना होगा। तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, नींद से अलसाया हुआ को टिक कर देना है आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है निद्रित शब्द का विलोम है। निद्रित शब्द का विलोम होगा जागृत। थर्ड है ईमानदारी को पर्याय समझा जाने लगा है। किसका समझा जाने लगा है ईमानदारी को पर्याय? मूर्खता का। फोर्थ है व्यापारिक शब्द में प्रत्यय है व्यापार प्लस इक, इसको जब विच्छेद करेंगे तो व्यापार प्लस इक बनेगा, इक यहाँ क्या है प्रत्यय हो जाएगा। फिफ्थ है यह सबसे कठिन समय नहीं की लेखिका है जया जादवानी। ध्यान रखिएगा, यह सबसे कठिन समय नहीं की लेखिका है जया जादवानी। सिक्स है यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में संदेश है। किसकी ओर संदेश है? लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी तो तुम्हें बहुत ऊंचाइयां छूनी है। सेवेंथ है लेखक को बस लग रही थी। लेखक को कैसी लग रही थी बस? दयनीय, बहुत जर्जर अवस्था में थी बस, तो लेखक को कैसी लग रही थी? दयनीय। एट्थ है प्रत्युष शब्द का अर्थ है। प्रत्युष शब्द का अर्थ बताना है आपको। प्रत्युष का अर्थ समझ लेना आप क्या होता है? प्रातः काल। नाइन्थ है पत्र मिलते ही उसका जवाब लिख देने की आदत या स्वभाव किसका था? तो जवाब देने की जो आदत थी वो था महात्मा गांधी का। तुरंत पत्र लिख देते थे वो, जो भी पत्र मिलता था उसका रिप्लाई तुरंत देते थे। ठीक है। टेंथ है सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक ऋतु कौन सी होती है? स्वास्थ्यवर्धक ऋतु आप सभी को पता होना चाहिए, बसंत ऋतु होती है। सबसे अच्छी ऋतु होती है जहां पर आप भीनी भीनी धूप को महसूस करते हैं, भीनी भीनी खुशबू को महसूस करते हैं, भीनी भीनी जो मौसम होता है वो बहुत सुहावना होता है बसंत ऋतु का। सरसों के खेत खलियान खिलते रहते हैं। तो यहाँ सबसे स्वास्थ्यवर्धक जो ऋतु होती है बसंत ऋतु होती है। इस ऋतु में बीमार भी कम पड़ते हैं, आप नोटिस करिएगा। ठीक है। 11th है बदलू मनिहार का पैतृक धंधा था। बदलू मनिहार का पैतृक धंधा था चूड़ियाँ बनाना। बदलू क्या बनाता था? लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो यहाँ लिख देंगे चूड़ियाँ बनाना। 12 है मानव सभ्यता में अनूठी भूमिका किसने निभाई है? मानव सभ्यता में अनूठी भूमिका निभाई है पत्रों ने। 13 है कंटक शब्द का अर्थ है, कंटक का अर्थ होता है कांटे। 14 है कबीर के अनुसार मानव का मन कैसा होना चाहिए? शांत। मानव का मन कैसा होना चाहिए? शांत मन होना चाहिए। 15 है भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक थे विट्ठल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्न का अर्थ बताओ। यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे दिए जाएंगे जिनके आपको अर्थ बताने हैं, जैसे कमर कसना, तैयार होना, फलना फूलना, उन्नति करना। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं खूब फलो फूलो, अर्थात उन्नति करो। ठीक है। 18 है मन मोह लेना। उसने तो मेरा मन मोह लिया, अर्थात आकर्षित करना, उसने आकर्षित किया। ठीक है, आकर्षित करना इसका अर्थ होगा। 19 है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द छाटिए। तो यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको संज्ञा शब्द बताने हैं। वह, गाय, हिमालय, नदियाँ, मैं, आप, उसका। तो आपको याद होना चाहिए संज्ञा शब्द होते हैं जो नेम होते हैं। गाय, हिमालय, नदियाँ, ये सभी नेम है, तो ये संज्ञा शब्द है। वह, मैं, आप, उसका, ये क्या है? सर्वनाम शब्द, जो कि संज्ञा शब्द के स्थान पर यूज किए जाते हैं। ठीक है। सब इसकी जो परिभाषा है वो भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में परिभाषा पूछ ली जाती है। वे शब्द जो संख्या के स्थान पर यूज किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। किसी स्थान का नाम, पता, ये जो बताते हैं वो संज्ञा शब्द होते हैं, और जो विशेषता बताते हैं वे शब्द कहलाते हैं विशेषण। ठीक है। चलिए 20वां है सुंदरता। रिक्त स्थान संज्ञा का उदाहरण है। सुंदरता किसका उदाहरण है? वह है
उसकी सुंदरता दिखते ही बन रही है। किसकी सुंदरता? तो यहाँ भाववाचक आ रहा है, ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। 21वां प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो आंसर लिखेंगे, कवि सोए हुए पुष्पों की तंद्रा एवं आलस से दूर भगाने के लिए उन्हें अपने कोमल कोमल प्यारे सपने दिखाना चाहता है। वह उन सोई हुई कलियों को अपने हाथों से सहलाना चाहता है। उन कलियों के लिए सूर्य को ही प्रकट कर उन्हें जगाना चाहता है। इस प्रकार कवि प्रत्येक स्तर पर उन कलियों की निद्रा दूर करना चाहता है। 22 क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा कहते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार, भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, आम, कांच, गाय, जातिवाचक संज्ञा चरित्र, स्वभाव, वचन, आकार, भाववाचक संज्ञा सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता। ठीक है, तो इसके अलावा मैं फिर से कह रही हूँ, सर्वनाम की परिभाषा भी याद करके जाइएगा। सर्वनाम के भेद भी आपको पता होने चाहिए। विशेषण की परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए, विशेषण के भेद भी, ठीक है, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल कंठस्थ करके जाने हैं ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता भी रही हूँ और बोल भी रही हूँ। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो यहाँ आंसर लिख देंगे, इस कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों दुखों को भोगना पड़ता है। हमें इन दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, मशीनी युग आने से बदलू के लाख की चूड़ियां बनाने का धंधा बंद हो गया, क्योंकि मशीनों से कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियां बनने लगी। खेल आदि मशीनों से जो खेत होते हैं आदि मशीनों से जोते जाने लगे। इस तरह बदलू के लाख की चूड़ियां बनाने का धंधा बंद होने से उसका जीवन नीरस और व्यथा से पूर्ण हो गया। 25वां प्रश्न है, आपके लिए एक गद्यांश आएगा जिसमें से आपको उत्तर देने हैं। यहाँ आपको एक गद्यांश मिल सकता है, कोई भी आपका जो रीड किए हुए पाठ है ना, आपके जो पढ़े हुए पाठ है, उनमें से ही कोई एक गद्यांश दिया जाएगा। जैसे पत्रों की दुनिया है, चिट्ठियों की दुनिया है, इनमें से आ सकता है, और बदलू बनिहार है, मिठाई वाला, जो मतलब और भी बहुत सारे चैप्टर है, मिठाई वाला नहीं, और भी जो लाख की चूड़ियाँ है, बस की यात्रा है, इनमें से आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे देंगे और उससे रिलेट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 या 3 मैक्स टू मैक्स, और आपको उसी पैराग्राफ में उनके आंसर उपलब्ध रहेंगे। बस आपको उनमें से छांट करके उन आंसर्स को फिल करना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर गद्यांश नहीं बता रही हूँ। ठीक है, और लास्ट आपको मिलेगा, अति आवश्यक कार्य होने के कारण 2 दिन का अवकाश लेने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ये प्रार्थना पत्र मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैंने कल ही अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको हिंट दे देती हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। सेवा में यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और ये जो श्रीमान प्रधानाध्यापक है ये यहाँ पर दाई साइड में लिखना है आपको, सेवा में के नीचे नहीं लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर, विषय लिख देंगे आवश्यक कार्य के कारण हेतु अवकाश हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। आपसे अनुरोध है कि मुझे यहाँ 1 दिन है, आपको 2 दिन दिया गया है तो आप 2 दिन कर देंगे, 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ आ जाएगा दाई साइड में। यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है, जहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है जिस भी डेट को आपका ये पेपर है, जिस भी डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दाई साइड में आप लिख देंगे आपके आज्ञाकारी शिष्य, नेम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पत्र लिखना है। और एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपने जीवन की किसी एक घटना का अनुभव लिखिए। आपको एक अपने जीवन का घटना का अनुभव लिखना है। तो यहाँ जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, आप अपने जीवन से जुड़ी हुई घटना का अनुभव भी बता सकते हैं। पिछली गर्मियों की छुट्टियों की बात है, मुझे अपने मित्र के बड़े भाई की शादी में लखनऊ जाना था। नियत तिथि पर जाने के लिए मैंने टिकट आरक्षण करवा लिया। दुर्भाग्य से उस दिन किसी कारण से दिल्ली वाराणसी समर स्पेशल निरस्त कर दी गई। मजबूरन मुझे बस अड्डे जाना पड़ा। वहां 2 घंटे से पहले कोई बस ना थी। शाम के 8 बज चुके थे, तभी एक व्यक्ति लखनऊ चलो एसी बस से लखनऊ चलो की आवाज लगाता आया। मैंने जैसे ही उससे कुछ पूछना चाहा, उसके साथ ही मेरा सामान उठाकर बस की ओर चल पड़े। बस थोड़ी दूर
बाहर खड़ी थी। मेरे जैसी उसमें 7-8 सवारियां और भी थी। बस कंडक्टर ने अपने साथियों को सवारी लाने भेज दिया और शोर करने पर बस रात 12 बजे चली। एसी चलाने के लिए कहने पर कंडक्टर ने बताया एसी अभी अभी खराब हुआ है। गाजियाबाद से आगे जाते ही ड्राइवर ने बस एक होटल पर रोक दी। ड्राइवर कंडक्टर के मुफ्त में खाए हुए भोजन का खर्चा भी हमें देना पड़ा। खैर अलीगढ़ से चलने के 15 मिनट बाद ही 4 नवयुवकों ने हाथ में चाकू निकाल लिया और यात्रियों से नकदी सामान लेने को कहा। घबराए यात्रियों ने उनके आदेशों को पालन किया और वैसा ही करने लगे जैसा नवयुवक ने कहा था। इसी बीच किसी लोकल यात्री ने सामान निकालने के बहाने बस का नंबर बताकर अलीगढ़ के डीएसपी को फोन कर मैसेज भेज दिया, जो उसके रिश्तेदार थे। लुटेरे बेफिक्र से अपना काम कर रहे थे। आधे घंटे बाद सामने से आती पुलिस की गाड़ियों ने बस को रुकवा दिया। लुटेरों के भागने से पहले धर दबोचा। सब अपने अपने सामान नकदी पाकर बहुत प्रसन्न हुए। मैसेज भेजने वाले व्यक्ति का साहसपूर्ण कार्य और उसका फोटो अगले दिन लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। खैर, इस घटना के बाद बस सकुशल लखनऊ पहुंच गई। मैं तीसरे दिन लखनऊ मेल से दिल्ली वापस आ गया। आज भी हम उस व्यक्ति को मन ही मन धन्यवाद कहते हैं। तो एक छोटा सा प्रसंग था, एक छोटा सा अनुभव था। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं इसे याद करके, नहीं तो आप अपना जो जिंदगी का कुछ खट्टा मीठा अनुभव होगा उसे भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर को। डेफिनेटली इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम पेपर में। आप बस इसे ध्यान से केयरफुली रीड करें और केयरफुली जो मैंने बोला है उन पर भी ध्यान देते हुए इस पूरे प्रश्न पत्र को याद करते हुए जाएं। ठीक है, तो इसी तरह हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।